हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट में पाठ 3 बाबा के उपहार। पाठ 3 बाबा के उपहार, यह पाठ अपन ने आधा पढ़ लिया था। तो इस पाठ में हीरा बाबा नामक व्यक्ति का वर्णन किया गया है, जिनको उपहार देने का बहुत शौक होता है। इस कारण वे चारों ओर प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो एक बार उनके पास में कुछ रुपए जमा हो जाते हैं, तो वे इसे बेच कर उस जो उनके पास कुछ रुपए जमा हो जाते हैं, तो इससे वे एक रेशमी शॉल खरीद कर रत्नागिरी की राजकुमारी को भेंट करते हैं। और उसके बदले में रत्नागिरी की जो राजकुमारी होती है, वह उन्हें स्वादिष्ट जायकेदार आम का टोकरा भेंट करती है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 19। सभी बच्चे बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर 19। व्यापारी बोला, मैं सीतापुर के राजकुमार को कुछ वस्त्र बेचने जा रहा हूँ। फिर जब उसने रत्नागिरी की राजकुमारी ने हीरा बाबा को आम का टोकरा भेजा, तो हीरा बाबा ने कहा कि मैं तो अकेला रहता हूँ और मैं इतने आम का क्या करूँगा, मेरे आंगन में खुद ही इतने आम है, मैं इतने खा नहीं पाता हूँ और मैं तो खुद ही बेचता हूँ और मैं इन आमों का क्या करूँगा। तो व्यापारी ने उसके बदले में कहा कि मैं सीतापुर के राजकुमार को कुछ वस्त्र बेचने जा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो ये आम उन्हें आपकी ओर से दे सकता हूँ। बाबा ने हाँ कह दिया। व्यापारी सीतापुर पहुंचा और राजकुमार से बोला, ये स्वादिष्ट आम हीरा बाबा ने आपको भिजवाए हैं। आम सचमुच बहुत जायकेदार थे, स्वादिष्ट थे। राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपना सबसे अच्छा घोड़ा हीरा बाबा को भेंट में देने को कहा। वो इतना ज्यादा खुश हुआ उन आमों से कि उन्होंने जो सबसे अच्छा राजकुमार का जो सबसे अच्छा घोड़ा था, वो उसने हीरा बाबा को भेंट देने के लिए कहा। व्यापारी घोड़ा लेकर वापस हीरा बाबा के पास पहुंचा। अब हीरा बाबा को सोचने में एक क्षण मतलब एक पल भी नहीं लगा। उसी क्षण उसने वह घोड़ा राजकुमारी को उपहार में भिजवा दिया। हीरा बाबा स्वयं अकेले रहते थे, इसलिए वो कुछ तोहफा रखते नहीं थे। जो भी आता था वह एक दूसरे को दे देते थे। जैसे ही राजकुमार ने घोड़ा दिया, तो घोड़ा भिजवाया, उसने तुरंत रत्नागिरी की राजकुमारी को भिजवा दिया। इतना मूल्यवान मीन्स कीमती घोड़ा उपहार में पाकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। आखिर यह हीरा बाबा कौन, इतना मूल्यवान इतना महंगा घोड़ा दिया है, तो ये आखिर में हीरा बाबा है कौन जो इसे इतने मूल्यवान उपहार दे रहे हैं। बच्चों पेज नंबर 20। राजकुमारी की सखी लता बोली, लगता है यह वह कोई अत्यंत धनी व्यक्ति है, अत्यंत धनी यानी कि बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर व्यक्ति है, जो तुम्हें महंगे उपहार देकर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। तुम कोई बड़ा उपहार उसे भिजवा के, अगर उसने घोड़ा भिजवाया, उसकी सहेली बोल रही है राजकुमारी की, अगर उसने घोड़ा भिजवाया तो तुम इससे भी महंगा उपहार भिजवाओ। राजकुमारी ने 2 ऊंटों पर चांदी की ईंटें लदवाई और हीरा बाबा को भिजवा दी। राजकुमारी ने क्या करा, 2 ऊंटों पर चांदी की ईंटें लदवाई और हीरा बाबा को भिजवा दी। हीरा बाबा को धन दौलत से कोई लगाव नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें धन दौलत से कोई भी लगाव नहीं था। उसने तुरंत वे ऊंट सीतापुर के राजकुमार को उपहार में भिजवा दिए। और जैसे ही वो सोने की ईंट हीरा बाबा को दी, और हीरा बाबा ने सब एक पल के लिए भी नहीं सोचा और तुरंत किसको, सीतापुर के राजकुमार को भिजवा दिए, उपहार में भेज दिए। अब सीतापुर का राजकुमार भी सोचने लगा, यह हीरा बाबा है कौन जो इतना कीमती उपहार मुझे दे सकता है, मुझे जाकर देखना चाहिए। अब तो ऐसा हो गया कि चांदी की ईंट भेज रहे, इतने महंगे महंगे उपहार गिफ्ट भेज रहे, आखिर में ये है कौन। फिर उनको राजकुमार और राजकुमारी दोनों को हीरा बाबा को देखने की इच्छा होती है कि आखिर जाकर देखना ही पड़ेगा, आखिर में ये हीरा बाबा नामक व्यक्ति है कौन। देखते हैं। राजकुमार ने हीरे मोतियों से भरा एक थैला घोड़े पर लदवाया और रत्नागिरी जा पहुंचा। राजकुमार ने भी बहुत कीमती जो थे हीरे जवाहरात, हीरे मोती को घोड़े पर थैले को लादा और रत्नागिरी जा पहुंचा। जब वह हीरा बाबा का पता पूछते हुए उनके छोटे से घर के बाहर पहुंचा, तो चौंक गया। उसने पूछा कि हीरा बाबा नामक यहाँ पर कोई व्यक्ति है, पूछा लोगों से, तो लोगों ने घर बताया। तो देखते ही उनके छोटे से कुटिया, उनका छोटे से घर को देखते हुए एकदम चौंक गए। इतना साधारण घर का मालिक इतने कीमती उपहार तो नहीं दे सकता, इतना छोटा सा घर है, इतने सोने की ईंट घोड़ा वगैरह इतने महंगे उपहार तो नहीं दे सकता। उसी समय राजकुमारी भी यही सोचकर हीरा बाबा से मिलने आई कि आखिर देखना तो चाहिए कि वह कौन धनी व्यक्ति। और उसी टाइम है वह राजकुमारी भी वहां पर आ गई और आकर पूछ रही कि आखिर देखना तो चाहिए कि आखिर में हीरा बाबा है कौन, और वह भी पूछती भी वहां पर आ जाती है।
जो ऐसे मूल्यवान उपहार उसे बेचता है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों को हीरा बाबा ने सारी सच्चाई बता दी। जो भी बात थी, जो गिफ्ट राजकुमार बेचता था वो राजकुमारी को, और जो राजकुमारी को बेचता था वो राजकुमार को बेच देते थे हीरा बाबा। तो दोनों को सारी सच्चाई उन्होंने हीरा बाबा ने बता दी। राजकुमारी रत्ना को देखकर राजकुमार मोहित हो गया। मोहित हो यानी खुश हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया। दोनों ने विवाह करने का निश्चय, निश्चय मीन्स इरादा कर लिया। देखो आए थे उसके लिए हीरा बाबा को देखने के लिए, लेकिन राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और विवाह करने का भी निश्चय यानी कि पक्का इरादा कर लिया। हीरा बाबा अब चारों ओर प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध यानी कि फेमस हो गए। राजसी विवाह में हीरा बाबा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। राजसी मतलब कि शाही विवाह। शाही विवाह में हीरा बाबा को मुख्य यानी कि खास मेहमान, अतिथि मीन्स मेहमान, खास मेहमान के रूप में बुलाया गया। नव दंपति मीन्स जिसकी अभी नई नई शादी हुई हो। नव दंपति मीन्स जिसकी नई शादी हुई हो। हीरा बाबा को एक बड़ा महल और सेवक सेविकाएं देने चाहे, उनको इतना कुछ देना चाहा, किंतु बाबा पहले की तरह ही अपने छोटे से मकान में रहना चाहते थे, क्योंकि हीरा बाबा को रुपए पैसे से, धन संपदा से कोई लगाव नहीं था और वह पुनः अपने छोटे से मकान में ही जाकर अपनी खुशहाल पूर्वक जिंदगी बिताना चाहते थे। उन्होंने नम्रता से मना और उन्होंने विनीत भाव से मना कर दिया। देखो इतना देने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया। तो इस पाठ से बच्चों में क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा सादगी में ही जीवन बिताना चाहिए। हमें हमेशा सादगी में ही जीवन यापन करना चाहिए और कीमती वस्तुओं को देखकर लालायित नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन हो है वह सादगीपूर्ण होना चाहिए। तो सभी बच्चे पेज नंबर 19 और 20 को 2 बार अच्छे से रीड कर लेंगे। थैंक यू।